देखो, हमेशा अपने लिए बड़ा सोचो। छोटा सोचने के लिए तो लोग हैं ही। और जितनी ऊंची तुम्हारी महत्वाकांक्षा होगी, जितना ऊंचा तुम्हारा लक्ष्य होगा, तुम उतनी ऊंचाई तक गेन करोगे। और वो कहते हैं कि लोग तो पहले तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। पहले लोग तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, फिर लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, फिर तुम्हारा विरोध करेंगे, फिर तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े करेंगे, और लास्ट में तुम दिख जाओगे। क्योंकि जब उस दिशा में लगातार प्रयासरत रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो जब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तो लोगों को तुम खुद दिखाई दोगे। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, छोटी छोटी अपडेट है, हालांकि बहुत लेटेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा। लेटेस्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये जो वीडियो है, ये केवल थोड़ा सा अध्ययन है, जो दाएं बाएं की जानकारियां हैं, जो भी हमने जनसंचार के माध्यम से जो भी एकत्रित की है, या फिर खुद का अनुभव है। ठीक है। तो उन सारी चीजों का संग्रह है ये। तो उस पर एक वीडियो है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा पुलिस के लगभग जो पीएचडी है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उत्सुक हैं इस बात के लिए कि जो कैंडिडेट अब्सेंट रह गए हैं, क्या उनको भी पीएचडी का अवसर मिलेगा। उसके बाद जो पेटिशनर हैं उनको कब पीएचडी पीएमटी का अवसर मिलेगा। उनके बाद में फोर्थ पीएमटी की लिस्ट है, क्या आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मैंने ऐसा पहले आपको कई बार बताया है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है। जीवन, जब आप जीवन जीते हैं तो हमेशा आपके सामने दो ही प्रकार की जो है उनको समस्याएं कह सकते हैं एक। और अगर मैं कहूँ कि जो मानव स्वभाव है, जो मानव प्रकृति है, ठीक है, जो मानव का मूल स्वभाव है, तो उनके दिमाग में हमेशा दो ही विचार होते हैं। और रियली दिमाग में दो प्रकार के आदमी हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। हम तो उनकी मध्यस्थता करते हैं। कभी नेगेटिव आदमी जीतता है तो उसकी तरफ हो जाते हैं, पॉजिटिव जीत गया तो उसकी तरफ हो जाते हैं। हम तो केवल मध्यस्थता करते हैं दिमाग की। तो वही बातें सिस्टम पूरा जीवन लाइफ, पूरे लाइफ में चलता है। तो यहाँ यहाँ मैं बात करूँ सबसे पहले अब्सेंटी कैंडिडेट की। तो देखो, यदि पहले के नियमानुसार यदि पहले की बात करते हैं, तो हर भर्ती में अब्सेंट कैंडिडेट को अब भी बुलाया जा रहा है, पहले भी बुलाया गया है, और आगे भी बुलाया जाएगा। तो अब्सेंटी कैंडिडेट, चूंकि ये भी नहीं है कि सभी ऐसे बच्चे हैं। मैंने एक आध बार ऐसे भी बताया आपको कि कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि वो ये सोचते हैं कि फिलहाल यदि हम पीएचडी करने जाएंगे तो हम डिस्क्वालीफाई होंगे, और इस आशा में तो हम कम से कम अब्सेंट रहें कि भाई संभवतः अब्सेंटी कैंडिडेट को बाद में बुलाया जाएगा, तब तक हम अपनी प्रिपरेशन को पूरी करते हैं। तो इस तरह के भी होते हैं। इस तरह के भी कैंडिडेट होते हैं जो बहुत से ऐसे अपरिहार्य कारण होते हैं, अनअवॉइडेबल रीजन भी होते हैं, जिनकी वजह से वो कैंडिडेट जो है वो गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं। ठीक है। तो उनके लिए ये अवसर होता है कि अब्सेंटी कैंडिडेट, चाहे वो पीएमटी में अब्सेंट हो, चाहे वो पीएचडी में अब्सेंट हो, ठीक है, तो उनको अब भी बुलाया गया है, पहले की भर्तियों में भी बुलाया गया है। तो अभी जो फीमेल कैंडिडेट का जो फिजिकल चला हुआ है, उनकी शायद शेड्यूल 4 दिन का है। तो संभवतः आपका पहले ये जो आपका अब्सेंटी कैंडिडेट है, उनको उनको कॉलिंग की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनको अवसर दिया जाएगा। तो ये मैं आपको कहूंगा कि ये चीजें आप 90% प्लस मान सकते हो कि अब्सेंटी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कहने को मैं यहाँ 100% भी कहूँ आपको। ठीक है। लेकिन एक आध कमेंट्स में आप कहेंगे कि 100% कहा था आपने, तो यानी कि 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है। 90% का मतलब ये होता है कि वो चीज़ 100% ही इक्वल मानी जाती है। उसके बाद में मैं आपको बात करूं कि देखो, एक तो फोर्थ जो आपकी पीएमटी की लिस्ट है, फोर्थ पीएमटी की लिस्ट है। और यहाँ एक जो मैं बात करूं तो पेटिशनर जो कैंडिडेट है, तो पेटिशनर जो कैंडिडेट है इनको तो कई बार नुकसान भी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अज्ञानता के कारण ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि एक लिस्ट के बाद तुरंत पेटिशनर बन जाते हैं। तो शायद ही मैंने यदा कदा आपको बताया भी होगा कि यदि कोई मैं यदि यदि कोई कट ऑफ 65 पे है, तो 64 63 वाला जो कैंडिडेट है उसको तो पेटिशनर बनना ही नहीं चाहिए। पिछली बार भी हमने इसका खामियाजा भुगता है कि 63 64 पे तो सेकंड लिस्ट में जब पीएमटी पीएचडी में जब डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट होंगे, तो वो तो सेकंड थर्ड लिस्ट तो आनी आनी है। तो वो कई बार क्या होता है कि हम अज्ञानता के कारण कह सकते हैं
तो हम पेटिशनर बन जाते हैं। तो उसके बाद उनके बाद जो सेकंड लिस्ट आती है तो वो पेटिशनर ही काउंट होते हैं। तो यहाँ कई बार हमें दिक्कत भी होती है। तो यहाँ जो फोर्थ पीएमटी की लिस्ट है इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि 90% तो आनी है, क्योंकि क्योंकि जो 45,000 कैंडिडेट जो मेन एग्जाम में बैठेंगे, 45,000 कैंडिडेट जो मेन एग्जाम बैठेंगे, वो कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि बताने को तो 50% बताते हैं जो डिस्क्वालीफाई है, हालांकि लगभग मैं यहाँ तक कह सकता हूँ आपको कि 40 से 50% तक जो कैंडिडेट हैं, कुछ अपसेंट हैं पीएचडी में, कुछ चलो अपसेंट को तो बुलाया जाएगा, तो लगभग ऑल ओवर एनालिसिस करते हैं तो 35 से 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 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 आउट हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो चूंकि मेरे ख्याल से 72 66 हज़ार के कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने पीएमटी पास किया था। तो पीएचडी के लिए वो यदि उनका 40% जब हम उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो 45,000 का जो ये डाटा है ये कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए फोर्थ जो आपकी पीएमटी की लिस्ट है उसको मैं कहूंगा कि 90% आपकी आएगी। पहले भी मैंने बताया है कि 90% आएगी। यहाँ थोड़ा सा पेच फंसता है पेटिशनर का। तो पेटिशनर में क्या होता है कि कल 21 जुलाई है और 21 जुलाई में जो आपका जो मैं कहूँ तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस चला हुआ है पीजीटी का, एचपीएससी द्वारा एक पीजीटी की भर्ती, शायद मैथ की भर्ती है, प्रोमिला वर्सेज कोई केस है। तो उसकी जब तक क्लियर ये नहीं आती है कि आपको जो रिजर्वेशन का फायदा है वो फर्स्ट स्टेज पर दिया जाएगा या वास्तव में जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एचएसएससी की पॉलिसी या एचपीएससी की जो पॉलिसी के अनुसार जो फाइनल स्टेज पर दिया जाता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेज पर दिया जाएगा, फिर तो मैं समझता हूँ कि कट ऑफ ही चेंज हो जाएगी सारी, क्योंकि फिर जिस हिसाब से अब ईडब्ल्यूएस की जनरल से ऊपर है, ओबीसी की ऊपर है, जनरल से जनरल, तो केवल सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट ही जिनको अवसर मिला है पीएचडी पीएमटी का। तो यदि यहाँ फर्स्ट स्टेज पर रिजर्वेशन दिया जाता है तो मामला ही कुछ और हो सकता है। बाकी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। हालांकि हालांकि लास्ट की जो 10 गुना की जो कट ऑफ है, जो मेन एग्जाम की 45,000 की जो कट ऑफ है, वो तो लास्ट में निर्धारित होती है। ऐसे तो पिछली भर्ती में भी आपने देखा होगा कि बहुत कई बार लिस्ट आई है और उसके बाद जो मेन एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट केवल 4 गुना थे। तो ये जो पेटिशनर है इनकी लिस्ट, इनसे भी पीएचडी पीएमटी करवाया जाएगा, इनसे एग्जाम भी लिवाया जाएगा। लेकिन बात वही आती है कि लास्ट में पॉलिसी क्या निर्धारित होती है। या तो सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी मानी जाती है या फिर एचएसएससी ने जो पॉलिसी निर्धारित की है वो पॉलिसी ही कंसीडर की जाती है। तो ये मेन उस पर जाता है। लेकिन ये जो पेटिशनर का जो मामला है ये लास्ट में होना है। लास्ट में कब होना है? ये लास्ट में जब होना है कि यदि कल 21 जुलाई जो है उसमें देखा जाएगा कि वो जो रिजर्वेशन पर जो केस है उसकी शायद कल 21 जुलाई की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसके बाद ही डिपेंड करता है कि फोर्थ पीएमटी लिस्ट यानी कि बच्चों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, केवल पेटिशनर से ही काम चल रहा है, या फिर पीएमटी की तो चौथी लिस्ट निकाल के कैंडिडेट की पीएचडी पीएमटी करने के बाद यदि टोटल कैंडिडेट 50-60 हजार भी हो जाते हैं, टोटल पीएचडी पीएमटी क्वालिफाई 60 हजार भी होते हैं, तो कट ऑफ निर्धारित करके और उसके बाद ही आप में से 45,000 बच्चों का ही मेन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि यदि ज्यादा कैंडिडेट है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 गुना तो उसमें से हम निकाल लेंगे। कट ऑफ जिसकी कट ऑफ 10 गुना की जो निर्धारित कट ऑफ को क्रॉस करता है उस कैंडिडेट को हम अवसर दे देंगे। 45,000 बच्चों को मेन एग्जाम में बैठाने का अवसर मिलेगा। और यदि यदि 45,000 से कम बच्चे रहते हैं तो हो सकता है कि लिस्ट अगेन एंड अगेन भी होती रहे, क्योंकि 45,000 तो ये तो कंडीशन पूरी करनी है। और ऐसा तो पता नहीं कि भाई हम 5,000 की लिस्ट निकाले, उनमें से कितने कैंडिडेट पीएचडी और पीएमटी की प्रक्रिया को वो संपन्न करेंगे। तो ये तो आगे भविष्य के गर्व की बातें हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ज्यादा कैंडिडेट का पीएचडी पीएमटी करवाने के बाद और आपका जो है वो उसके बाद में उसमें से 10 गुना की लिस्ट जो है वो तय होती है। ठीक है। और कैंडिडेट यदि 41,000 ही बनते हैं तो 4,000 के लिए फिर आप समझ सकते हैं कि लिस्ट तो अगेन एंड अगेन आती रहेगी। और ये पेटिशनर का मामला कल पे डिपेंड करता है 21 जुलाई पे, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सीटी में 50 नंबर है, उन्होंने वो भी पेटिशनर बने हैं, तो वो तो संभवतः 10 गुना की लिस्ट में नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है। बाकी बाकी ये मेरा अध्ययन कह सकते हैं या दाएं बाएं की जानकारी कह सकते हैं। तो एग्जाम की जब हम बात करते हैं, तो एग्जाम मेरे ख्याल से जहां तक मुझे सुनने में आया है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो तब तक संभवतः आपका जो ये है आपको ज्वाइनिंग लेटर में मिलेगा। और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो समझ सकते हैं कि आपका नवंबर से पहले जो अक्टूबर आता है, सितंबर आता है, तो मैंने बताया था कि सितंबर या अक्टूबर, सितंबर के लगभग महीने में आपका ये एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी प्रक्रिया आपकी मेडिकल की है या जो दूसरे प्रकार की जो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होंगी। और लगभग नवंबर में इनकी ज्वाइनिंग बता रहे हैं। बाकी होता क्या है वो आगे की कंडीशन है। तो आज की यही वीडियो थी।
आज की यही अपडेट थी। यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।